सम आईटीएफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आने वाले एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस या विविध में आएंगे। तो उसको करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5π/6 बराबर भाग। तो यहां पर आप समझो कि क्या होना चाहिए। तो जनरली आप एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि क्या आप कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 5π। फर्स्ट मेथड ऐसे है कि आप साइन इनवर्स 5π/6 है बाबू, 5π/6 है तो जो भी होगा अंदर साइन है तो इनवर्स साइन कैंसिल कर दोगे और केवल 5π/6 ला दोगे। लेकिन आपको याद होगा कि साइन इनवर्स अगर साइन x बराबर x है लेकिन x बिलोंग्स टू होता था -π/2 और π/2 के बीच में। -π/2 और π/2 के बीच के मतलब होता है या तो फर्स्ट में होना चाहिए या तो हमारा फोर्थ में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुम ध्यान दो, जैसे ध्यान दोगे बात को कि ये हमारा जो कहानी होता है इस तरीके से, ये 0 डिग्री 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो या तो इसमें या इसमें आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर तुम जोड़ करके देखते हो, चेक करके देखते हो कि ये जो भी है ये -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आता है। कैसे? अब चेक कर लो। 5π/6 को आप डिग्री में चेंज करोगे तो जब डिग्री में चेंज करोगे तो 5π/6 इंटू कितना 180/π हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल होगा और 6 के पहाड़ा से के बार में कटेगा तो 3 बार में और आ जाएगा आपको कितना जो भी है 150 डिग्री आ गया, जो कि ना तो फर्स्ट में है ना तो फोर्थ में है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी सीधा सीधी ये कहानी कहाँ चला गया, सेकंड में चला गया। तो वो दूसरा ये गलत हो गया। सही तरीका हमारा क्या होगा इसका? तो सही तरीका होगा कि ये जो एंगल है ये एंगल हमारा इसके रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो हमको इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में कैसे लाएंगे? तो साइन इनवर्स साइन, ध्यान से सुनो, ये निचला से कितना छोटा, सबसे पहले तो ये थर्ड में था 150 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री मतलब 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड में होगा। तो सेकंड में कैसे जाया जाता है कि चेंज ना हो, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज ना हो। तो सेकंड में हम जाएंगे π-θ। तो इसको क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे बाबू कि इसको लिखेंगे पाई माइनस कितना हो, π-π/6। चेक कर लो आप, π-π/6 एलसीएम लोगे आप 6 आएगा और 6 यानी इसको एलसीएम करोगे तो π-π/6 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 6π - π तो 5π/6। तो इसी कहानी को 5π/6 को हम क्या करेंगे, π-π/6। क्योंकि ये कहानी जो भी है ये कहाँ था, यानी आपके पास यही सिस्टम था कि सेकंड सही तरीका क्या है, क्वेश्चन क्या था कि साइन इनवर्स साइन 5π/6। तो अब क्या करना होगा, साइन इनवर्स साइन लिखना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोण जो सेकंड में है 150 डिग्री, इसको सेकंड में कैसे लाया जाए, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बटे कितना 6 लिखेंगे, सेकंड में आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे 5π/6 भी आएगा। अब देखो साइन इनवर्स साइन हो गया। अब देखो चेक करो कि साइन π-θ, तो साइन π-θ हमारा क्या होता है, तो साइन π-θ यानी ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में जाएगा। और जब ये सेकंड में जाता है बाबू, तो जब ये सेकंड में तो ये भी सेकंड में जाएगा और जिस दिन ये सेकंड में जाएगा तो सेकंड में तो साइन में पॉजिटिव ही होता है। तो साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन π/6 आ जाएगा, इनवर्स साइन कैंसिल होगा और केवल π/6 इसका आंसर आ जाएगा।
अब ये जो भी है पाई बाई 6 इसके बीच में होगा। पाई बाई 6 का मतलब हो गया आपको 30 डिग्री, और 30 डिग्री तुमको फर्स्ट में मिल जाएगा, तो इसके रेंज में आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर करते हैं इसी टाइप की कहानियों में, आगे अगर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन और देखते हैं कि आपके पास कोसेक 4 पाई बाई 5 आ गया, कोसेक 4 पाई बाई 5 आ गया, तो ये भी कोसेक, और यहां पर आगे है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कोसेक 4 पाई बाई 5। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां भी आप चेक करोगे कि 4 पाई बाई 5 जो है, ये जो भी है कहानी, ये नहीं बिलोंग करेगा किससे, कहां से नहीं बिलोंग करेगा बाबू, ये -π/2 और हमारा जो भी है π/2 से बिलोंग नहीं करेगा, या इसके बीच में नहीं आएगा। तो इसके लिए देखो कहानी क्या है, केवल ऊपर से नीचे वाला जो है, यानी ऊपर वाला जो है नीचे से ठीक एक ही बड़ा है, एक ही छोटा है, यानी ऊपर वाला जो है 4 है, नीचे 5 है, तो यह 4 जो है एक केवल छोटा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक, इसको केवल लिखेंगे पाई माइनस पाई बटे 5, पाई माइनस 5 बटे कितना 5। तो इस तरीके से कहानी आगे क्या आएगा, तो आगे क्वेश्चन अगर करते हैं तो कोसेक पाई माइनस थीटा, तो केवल होता है कोसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक केवल पाई बाई कितना 5, और इस तरीके से इनवर्स से कोसेक कैंसिल होगा, और पाई बाई 5 जो होगा ये हमारा आंसर आएगा। और भी क्वेश्चन आया करते हैं इस हिसाब से कि अगर कोसेक tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई कितना 4, तो यहाँ भी देखो केवल एक घटा हुआ है, जब एक घटा हुआ है तो इसमें पाई माइनस कुछ करके इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स, इसको क्या हो tan पाई माइनस पाई बाई कितना 4 करेंगे, आ जाएगा कहानी। तो अब देखो tan इनवर्स, अब ध्यान दो कि tan ये सेकंड में गया, तो जिस दिन सेकंड में जाता है तो tan भी सेकंड में जाता है, तो सेकंड में tan तो नेगेटिव होता है, आपने जानते हैं कि सेकंड में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, और पाई के कारण नो चेंज होता है, तो केवल tan पाई बाई कितना 4 आता है। अब देखो ये बातें ऐसे भी हुआ करती है कि इसको अब कैसे करना है कि tan इनवर्स माइनस एक्स, आपको याद होगा एक फॉर्मूला कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स के अंदर का जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है, और tan इनवर्स tan पाई बाई कितना 4 आ गया, यानी इसको पूरा को x मान लो, tan इनवर्स के साथ x है, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई कितना 4, लेकिन उसके आगे में माइनस है, तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, ये जो भी फॉर्मूला था, इनवर्स से tan कैंसिल, और केवल माइनस पाई बाई 4 जो है ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? यानी सीधी सी बात, फाइनली बात यही है, फाइनल बात यही है कि अगर 5 पाई बाई 6 रहा तो इसको आप लिखने का प्रयास करना पाई माइनस पाई बाई 6। अगर आपके पास 6 पाई बाई 7 रहा तो इसको लिखने का प्रयास करना पाई, एक केवल एक बड़ा है तो इसको लिखने का प्रयास करना पाई माइनस पाई बाई कितना 7। क्लियर है? आ जाएगा ऊपर का आंसर। उसी तरीके से 3 पाई बाई 4 रहा तो इसको लिखने का प्रयास करना पाई माइनस पाई बाई कितना 4। लेकिन अगर केवल एक बड़ा रहा, यहाँ पर अंश बड़ा था, अब हर बड़ा रहा, सॉरी अंश यहाँ पर छोटा है, अब अंश अगर बड़ा रहा, अगर रहा 7 पाई बाई 6, तो इसको कैसे लिखोगे? अगर आपके पास अंश अगर बड़ा रहा, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है मतलब 7 पाई बाई 6 है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखना पाई प्लस पाई बाई 6। अगर आपके पास 4 पाई बाई 3 है तो इसको लिखना पाई प्लस पाई बाई कितना 3। अगर आपके पास मान लिया जाए
6 पाई बटे 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बटे 6। मतलब यही थोड़ा बहुत बेसिकली यही बातें हैं कि अगर अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे, तो उसको पाई में घटा करके लिखना है, पाई माइनस पाई बटे 6। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी अंश छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बटे, यहाँ से यहाँ इसको किडनैप करके यहाँ कट कॉपी पेस्ट करना है, किडनैप करके यहाँ पर लिख देना है। उसी तरीके से 3 पाई बाई 4 है, तो केवल पाई लिखना है और यहाँ से यहाँ इसको उठा के रख देना है। क्लियरी बात। वहाँ यहाँ भी है, जब अंश बड़ा है तो पाई प्लस लिखना है, पाई प्लस इसको उठा करके यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से अंश बड़ा है तो इसको उठा करके पाई प्लस समथिंग करके लिख दिया। यही कहानी चलता है। एक और प्लस वाला कहानी खोल लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 4 पाई बटे 3, इसको कैसे करें? तो कहता है क्या बाबू कि साइन इनवर्स अगर चेक करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, साइन और इसके बाद इसको लिखा जाएगा, ये अंश ए बड़ा है, अंश बड़ा है तो मतलब पाई प्लस करके लिखना होगा, पाई प्लस पाई बाई कितना 3। आगे कहानी क्या है कि साइन इनवर्स, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, पाई क्यों कर जोड़ रहे हैं, तो आगे जा करके आप चेक करोगे कि ये एंगल सेकंड में नहीं जा करके थर्ड में जाएगा, और थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस समथिंग करते हैं। जब इस डिग्री को तुम रेडियन में चेंज करोगे तो वह जो रेडियन को जब तुम डिग्री में चेंज करोगे तो वो कोण किसके किसके बीच आएगा, 180 और 270 के बीच आएगा, जिसके कारण से यह थर्ड में चला जाएगा और पाई प्लस 4 रहा। या इस तरीके से फाइनली आप जानो, सीधा सीधी 4 पाई बाई 3 है तो पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। क्लियर है। इनवर्स साइन कैंसिल हो, रुको, तो साइन पाई प्लस थीटा, जब कोण कहाँ गया, कोण थर्ड में गया, जब कोण थर्ड में गया तो साइन भी थर्ड में जाएगा, तो थर्ड में तो केवल कॉट की सरकार होती है, tan और कॉट का होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव जाएगा, तो माइनस साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, साइन पाई बाई कितना 3। अब कहता है इनवर्स के साथ अगर माइनस हो तो प्रॉपर्टी 2 याद करो कि इनवर्स साइन इनवर्स के साथ माइनस, तो माइनस बाहर निकल जाता है, और माइनस बाहर निकलेगा तो साइन इनवर्स साइन हो गया पाई बाई, इसको ऊपर लिख देते हैं, ऐसे रहने दो, साइन इनवर्स साइन, माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस को बाहर निकालो, माइनस जो भी है बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बटे 3 हो गया, तो इनवर्स साइन कैंसिल, माइनस पाई बटे 3, यही हमारा की हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बात चेक कर लो कि अगर आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये अगला, कि अगर cos 7 पाई बाई 6 हो, इसको क्या करेंगे? तो देखो बात को बाबू, cos इनवर्स आगे हो ऐसा है, तो ये कहानी क्या होगा, तो ये कहानी जो भी है, जब तुम यहाँ पर देखो तो इसको कैसे लिखोगे, cos इनवर्स cos, क्लियर है, cos इनवर्स cos, इसको लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई कितना 6 लिखोगे। अब देखो cos इनवर्स 7 पाई बाई 6 है, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6। अब क्या होता है कि ये थर्ड में गया तो cos भी थर्ड में जाएगा, और थर्ड में cos जो होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस cos पाई बाई कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो वो cos का प्रॉपर्टी था कि cos इनवर्स माइनस x अगर रहा तो इसका हमारा क्या होता है, इसका आता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ ये पूरा, या आप सीधा सीधी जानो कि cos इनवर्स अगर थीटा है, या सीधा सीधी cos इनवर्स आप ये जानो कि cos इनवर्स माइनस m रहा तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स m आता। तो यहाँ पर m के जगह पर पूरा क्या है, ये पूरा m के जगह है cos पाई बाई 6, तो cos इनवर्स माइनस m, तो कहता है इसका आंसर पाई माइनस cos इनवर्स m।
m के जगह cos पाई बाई कितना 6। तो चेक कर लो, इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बटे 6 हो गया। एलसीएम कर लो आप, 6 आएगा एलसीएम जब 6 आएगा तो पाई एलसीएम 6 आएगा और इसका हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 5 पाई बाई कितना 6। इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो 6 में से 1 गया 5 हो गया, 5 पाई बटे 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, समझ कर। कैसे समझोगे? देखो, cos इनवर्स cos जो भी था 7 पाई बटे 6। आप चेक करो कि ये 7 पाई बटे 6 कहाँ है। 7 पाई बटे 6 जब चेक करोगे तो ये हमारा सेकंड में था, क्लियर है, थर्ड में था। लेकिन रेंज में कहता है कि cos का जो रेंज होता है, cos का रेंज हमारा कहाँ से कहाँ होता है? cos का रेंज होता है फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि 0 से पाई तक इसका रेंज होता है। लेकिन ये थर्ड में जा रहा तो दिक्कत है। अब इसी को दूसरा तरीका ऐसे है कि इसी 7 पाई बटे 6 को लोग ऐसे भी लिखते हैं cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। चेक कर लो आप, 6 दूना 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब लिखते हैं लोग तो देखो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में कुछ घटेगा, 2 पाई में घटेगा फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई माइनस थीटा केवल cos 5 पाई बाई 6 आ गया। और इस तरीके से इनवर्स से cos कैंसिल होगा और केवल आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये जो तरीके हुए ये सेकंड प्रोसेस हुआ। सेकंड तरीका हुआ, तो फर्स्ट तरीका तो इधर आपको बता दिया गया और सेकंड तरीके इधर हुए। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन है कि cos इनवर्स cos माइनस पाई बटे 3 बराबर, क्वेश्चन है क्या cos इनवर्स cos, क्वेश्चन है क्या cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3 का मान माइनस पाई बाई 3 होगा? तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos का जो रेंज होता है वह 0 से पाई तक होता है। जब इसका रेंज 0 से पाई तक होगा तो 0 से पाई तक में तो नेगेटिव आता नहीं है। 0 से पाई तक में ये 0 हो गया, ये 0 फर्स्ट और पाई सेकंड, तो इन दोनों में नेगेटिव तो आता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो कैसे क्वेश्चन होगा। तो कहता है cos इनवर्स cos, तो cos माइनस थीटा बराबर कौन थीटा? cos थीटा हो गया। क्लियर? याद रखो कि cos माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है? cos थीटा। ट्राइगोनोमेट्रिक्स 9 जो भी 11th में जो पढ़ा। अब इस तरीके से इनवर्स से cos कैंसिल होगा और केवल पाई बाई 3 यही हमारा किया जाएगा आंसर। तो आंसर होगा नहीं, माइनस पाई बटे 3 नहीं होगा। क्लियर है? हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक साइन इनवर्स साइन 4 पाई बटे 7 बराबर भाग। तो सबसे पहले हम एंगल चेक करते हैं कि अगर एंगल इसके रेंज में आ जाता है तो आंसर यही होगा 4 पाई बटे 7। लेकिन ये एंगल रेंज में आएगा मतलब कुछ, यानी फर्स्ट और फोर्थ में आ जाएगा तो रेंज में है, यानी पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक आ गया तो रेंज में है, या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, यानी नेगेटिव में कोई एंगल आ गया या पॉजिटिव में 0 से लेकर 90 के बीच में आ गया, या 0 से लेकर के हमारा माइनस 90 तक आ गया तो रेंज में है, वरना रेंज में नहीं। रेंज में इसका साइन का रेंज हमारा माइनस 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, तो इसका कहने का मतलब यही 0 हो गया, इधर 90 हो गया, तो 0 से 90 तक प्लस वाला, या माइनस 1 डिग्री माइनस 2 डिग्री से लेकर के माइनस 90 डिग्री तक, यानी 0 से 90 डिग्री प्लस और 0 से 90 डिग्री माइनस, ये सब अगर कोण आ गया तो हमारा कह देंगे कि रेंज में है। लेकिन अगर 90 से पार चल गया, 100 चला आया,
100 कुछ या कोई कहानी आ गया यानी 200 आ गया, तो इस तरीके से ये रेंज में नहीं है। तो चेक कर लेते हैं पहले इसको डिग्री में चेंज करके। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 4π/7 और गुने कितना करेंगे 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल और गुना कर दो 18 गुने 4 18 चौ 72/7। जब 7 से इसको भाग करोगे आप, जब 7 से आप भाग करोगे तो 7 एकम 7 लगेगा, उसके बाद फिर हमारा 0 बार में लगेगा और 7 दूना 14 लगेगा और समथिंग आएगा। तो 102 समथिंग आ रहा है इस कोण का मान, मतलब रेंज में नहीं है। रेंज में साइन का रेंज हमारा क्या था, साइन इनवर्स का जो रेंज था वो रेंज कहता था क्या होता है, यह -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होता है। लेकिन यहाँ तो 10 डिग्री 100 डिग्री 100 यानी जो भी 102 आ रहा है, मतलब ये हमारा साइन के रेंज में नहीं है, मतलब ये सीधी सी कहानी सेकंड में है। तो सेकंड में है मतलब 100 यानी कहानी क्या है कि 90 और 180 के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको करो साइन इनवर्स, तो इसको क्या होगा बाबू, साइन हो गया तो सेकंड में जाएगा तो पाई माइनस समथिंग करके जाएगा, तो पाई में कितना होगा, पाई में क्या घटा दें कि आ जाएगा आपको 4π। तो देखो बाबू, तो इन दोनों को जोड़ो, 4 3 7 होता है, 4 3 7 होता है, तो 7 में 3 घटा दो, तो 7 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 7 में 4 घटा दो, जैसे जो भी है यानी जो भी है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, सीधी सी बात है कि ये सेकंड में आया, तो सेकंड में कब आता है, जब पाई में कुछ घटता है। तो देखो इन दोनों में कहानियां क्या है कि 4 है 7 है, तो 7 में 4 घटा दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 3π/7, 3π/7। अब कहानी क्या है, 3π/7 हो गया। अब चेक कर लो, एलसीएम 7 आएगा, 7 में 3 जाएगा, 4 ऊपर वाला कहानी आ जाएगा। तो अब देखो साइन इनवर्स, साइन पाई माइनस थीटा बराबर केवल कौन थीटा, साइन थीटा होगा बाबू। अब चेक कर लो, ये 3π/4 हो गया, 3π/7 हो गया। अब इसको जब तुम चेक करोगे तो ये साइन के रेंज में हो, चेक कर लो आप। 3π/7 है तो डिग्री में चेंज करते हैं अपन, जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 3π/7 गुने π/180, तो 180 बटे क्या होगा, वो पाई होगा, तो पाई से पाई कैंसिल और ऊपर गुना करो तो 18 यानी जो भी है 18 54 आ गया, बटे 7 हो गया। इसको 7 से जब भाग करोगे अखबार में तो 77 समथिंग आएगा जो इसके रेंज में है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये HW क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन बताए हैं उसी पर आधारित ये सब सारे क्वेश्चन हैं। 1 से लेकर के टोटल आपको 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन जो उदाहरण अभी बताए थे उसी पर आधारित ये 13 क्वेश्चन है जो HW है। इसको घर में आप लोग कर लीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो SD कंप्लीट क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सेंड कर सकते हैं। और खासकर जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं SD कंप्लीट क्लासेस में, वो सारे विद्यार्थी इन सारे क्वेश्चन का बना हुआ जो भी है वह अच्छे तरीके से बन जाए और बन करके वो प्रूफ के रूप में अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। क्लियर है? तो ये सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो SD कंप्लीट क्लासेस का ग्रुप है, अथवा आप इस क्वेश्चन जो नहीं बनेगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वो क्वेश्चन नंबर जैसे है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना तो क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दिया जाएगा। क्लियर है? बना लीजिएगा।